नमस्कार। अंतरात्मा की आवाज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम ऐसे चरित्र की बात करेंगे जिन्हें सुनकर आप सच में आपकी आंखों में प्रेम के आंसू आ जाएंगे। एक होते हैं ना खुशी के आंसू, वैसे ही आपकी आंखों में भगवान की भक्ति के लिए आंसू आए बिना आप रोक ही नहीं पाएंगे अपने आप को। आपने मीराबाई की कहानी तो सुनी होगी, लेकिन ऐसी ही एक भक्त जिन्हें हम करमैती बाई के नाम से जानते हैं, उनकी भक्ति इतनी अटूट, इतनी प्रबल है कि उनकी अगर आप कहानी सुनेंगे तो आपको लगेगा कि जीवन में हम किसके लिए इतना तामझाम करते हैं, कितना हम सोचते हैं कहीं दुनिया ये तो नहीं कहेगी, कहीं दुनिया वो तो नहीं कहेगी। जब हम किसी इंसान से प्रेम करते हैं तो हम दुनिया के बारे में नहीं सोचते, तो जब हम प्रभु से प्रेम करेंगे तो दुनिया के बारे में कैसे सोचेंगे। ऐसा ही एक चरित्र जो कि करमैती बाई ने अपनी जीवन लीला में दिखाया है, मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। उनके बारे में बताना चाहती हूँ कि उन्होंने अपने जीवन में कैसे श्री कृष्ण की भक्ति पाने के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया, या यूँ कहिए प्रभु को समर्पित कर दिया। करमैती बाई राजस्थान से थीं और उनके पिता जो थे वो राजपुरोहित थे। उनके घर में सदा भक्ति भाव का माहौल रहता था। भगवान का स्मरण, भगवान की कथाएं, उनकी लीलाओं का वर्णन, हमेशा उनको कथाओं से इतना प्रेम हो गया क्योंकि वो बचपन से यही कथाएं सुनती आ रही थी, तो उनको भगवान की लीलाओं से जितना जितना वो और सुनती जाती उतना उनका प्रेम बढ़ता जाता। पहले के ज़माने में शादियां तो आप जानते ही हैं बचपन में हो जाती थी, तो ऐसे ही करमैती बाई की भी शादी बचपन में ही हो गई थी, लेकिन गौना नहीं हुआ था। जो शादी के बाद में विदाई नहीं करते थे पहले के लोग, जब बड़े हो जाते थे बच्चे तभी उनका गौना करते थे, और उससे पहले वो उनका बस शादी कर देते थे। तो ऐसे ही उनके घर में भी ऐसी चर्चा चल रही थी कि अब गौने का वक्त आ गया है, और उन्होंने एक जो भी दिन डिसाइड करके फिक्स कर दिया कि इस दिन इनका गौना होना है। अब करमैती बाई इसी सोच में डूबी रहती थी कि अगर मैं उस इंसान के साथ में जाऊंगी जिससे मेरी शादी हुई है, पता नहीं वो कैसा विचारी होगा, पता नहीं उसके यहाँ भगवत प्राप्ति की बातें होती होंगी या नहीं, या उसके यहाँ कोई भगवान की कथाएं या कोई ऐसा भगवान का नाम कीर्तन होता भी होगा या नहीं। अगर नहीं होता होगा तो कैसा होगा मेरा जीवन, क्योंकि मैं तो अब प्रभु भक्ति के बिना रह ही नहीं सकती। ऐसा विचार आते ही उनका मन इतना व्याकुल हो जाता, और जैसे जैसे उनके गौने वाला दिन, उनकी विदाई वाला दिन करीब आता जा रहा था, वैसे ही वैसे उनका मन बहुत अशांत होता जा रहा था। एक दिन वो दिन भी आ गया जिस दिन उनका गौना था। अब रात में सभी लोग सो रहे हैं, लेकिन उनके मन में इतना प्रेम हो गया भगवान के लिए, इतना उन्होंने कहा कि अब जब मैंने जगतपति को अपना पति मान लिया तो इस पति के साथ में जाकर मैं अपने कर्म क्यों बिगाड़ूं। बस इतना विचार करके वो अपने घर से निकल गई। रात के 12 बजे एक अकेली लड़की, सुनसान जगह, कहीं उनको ये भी नहीं पता कि किधर जाना है, कहाँ वृंदावन है, कहाँ किस दिशा में जाना है, बस वो चल दी। और जैसे ही वो अपने घर से निकली तो उनको कदम कदम पर थोड़ी तकलीफ़ें तो आ ही रही थी, लेकिन जैसे ही उनके घर वालों को पता चला कि करमैती बाई घर में नहीं है, तो वो राजपुरोहित थे उनके पिताजी, तो उन्होंने सैनिक वगैरह भेजे। तो अब करमैती बाई तो पैदल थी और पैदल जा रही थी,
उनके पिताजी ये भी तो जानते थे कि ये श्री कृष्ण की कितनी बड़ी भक्त हैं और उनके प्रेम में ये कितनी पागल है, तो ज़रूर कहीं जाएंगी तो ये उन्हीं से जुड़ी किसी न किसी जगह जाएंगी। तो वृंदावन वाले रास्ते पर उन्होंने सैनिकों को भेजा। अब सैनिक जब उन्हें देखने आए तो उनसे बचने के लिए वो एक मरा हुआ ऊंट था, उसके पेट में घुस गईं। जो मरे हुए ऊंट था उसमें इतना उसका शरीर सड़ गया था कि उससे भयंकर दुर्गंध आ रही थी। वहाँ आसपास भी कोई नहीं खड़ा हो सकता था, इतनी दुर्गंध थी उसमें। लेकिन करमैती बाई श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी मग्न थी कि उन्हें वो बदबू भी कोई उनके ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाई और वो उस ऊंट के पेट में जाकर बैठ गई, क्योंकि उन्हें मालूम था वहाँ उन्हें देखने कोई नहीं आएगा। उस सड़े हुए ऊंट में इतनी दुर्गंध थी तो कोई पास ही नहीं भटकेगा। अब वो सैनिक आए और उन्होंने कहा कि ये तो यहाँ कोई भी नहीं है और ये सड़ा हुआ ऊंट है, तो इसमें तो ये बैठेंगी नहीं, तो वो वापस चले गए। अब करमैती बाई सबसे पहले अपने रास्ते में जाती जा रही हैं। जैसे जैसे वो एक एक कदम बढ़ाती जा रही हैं, वैसे वैसे उनका प्रेम भगवान श्री कृष्ण के लिए और बढ़ता जा रहा है। उनके मन में सारे डर, सारी शंकाएं मिटती जा रही हैं। उनके कदम बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने एक नदी में स्नान किया। अपने सारे वस्त्र आभूषण जो भी उन्हें अपने पिता के घर से पहनकर आई थीं, वो सारे आभूषण उन्होंने वहाँ पर जितने भी गरीब लोग थे उनमें बांट दिए और खुद ने एक पत्तों की पोशाक बनाकर वो उसे पहनने लगी। यही करते करते जैसे भी वो वृंदावन पहुंची और भगवान की भक्ति में ऐसी लीन हुई कि उनका नाम बड़ी बड़ी साध्वियों में लिया जाने लगा और उनकी प्रतिष्ठा, मान, उनकी भक्ति की चर्चाएं पूरे सारे राज्य में फैल गईं। जब उनके पिता ने सुना तो वो पहचान गए कि ये ज़रूर करमैती बाई ही हैं, तो अपनी बेटी से मिलने वो गए। जैसे ही वो उनके पास गए तो उन्होंने दूर से पेड़ के पीछे छुपकर उनको देखा। जब देखा तो उन्होंने पाया कि वो पत्तों के कपड़े पहने हैं और उन्होंने सारे वस्त्र आभूषण त्याग दिए हैं। पिता को बड़ा दुख हुआ कि ये भूखी प्यासी ऐसे क्यों हैं, वन में तपस्या में लीन हैं, भगवान के नाम में मग्न हैं। तो पास जाकर उन्होंने कहा, उनके पैर पकड़ लिए और कहा कि बेटी अब तो घर चल, तूने नाक तो मेरी कटा ही दी, कम से कम अब तो घर चल। जब उन्होंने आँख खोली अपने ध्यान से तो देखा कि पिता पैरों में पड़े हैं। तो उन्होंने कहा, पिताजी आप नाक की बात कर रहे हैं? क्या आपके नाक है? जो आप मुझे भक्ति करने से रोक रहे हैं, तो क्या आपकी नाक है? उस इंसान की नाक होती ही कहाँ है जो भगवान के प्रेम से विमुख होता है? उसके कभी कुछ होता ही नहीं। जो इस संसार में इतना लिप्त है कि उसे अपनी नाक की पड़ी है भगवान के नाम से ज़्यादा, तो उसकी नाक हो ही नहीं सकती। इतना कहकर वो फिर शांत हो गई। पिता ने बहुत कहा कि चलो, तुम्हारी माँ बीमार है, शायद उसके प्राण बच जाएं तुम्हारे चलने से, तुम अपने घर में ही भक्ति करना। यहाँ आकर रहने से कितने दुनिया लालछन लगा रही है मुझ पर कि तुम्हारी लड़की भाग गई। लेकिन बहुत उन्होंने हर तरीके से उन्होंने जितनी भी सांसारिक बातें होती हैं सब कह डाली। लेकिन करमैती बाई ने अपनी आंखें बंद करी और प्रभु की भक्ति में लीन हो गई। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो यही है एक भगवान का और भक्त का प्रेम, जिसमें कोई
दुनिया, समाज कुछ भी नहीं आ सकता। जहाँ आप और सिर्फ आपके भगवान होते हैं। दुनिया आपको हर कदम पर ये मत करो, वो मत करो, यही कहने के लिए होती है। हर काम में आपको रोकती ही है, चाहे फिर वो कोई भी आप अपने इच्छा से करें। भगवान से प्रेम करने वाले लोगों को आप इतिहास उठा के देख लीजिए, हमेशा सिर्फ यही गालियाँ, तिरस्कार, यही सब मिलता है। मीराबाई के चरित्र को देखिए, उन्हें भी यही झेलना पड़ा था। तो आपको भी अगर भगवान से प्रेम है तो अपनी भक्ति में लीन हो जाइए और दुनिया के बारे में सोचना बंद करिए, क्योंकि दुनिया आपको जीवन में कुछ नहीं दे सकती, ना इस भवसागर से पार लगा सकती है। इसलिए आप भी भगवान की भक्ति में अगर लीन हैं तो आपको दुनिया की परवाह करने की ज़रूरत नहीं। जय श्री राधे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।